नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। वक्त है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से विस्तार से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज असम के तेजपुर वायुसेना स्टेशन में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से ऐतिहासिक उड़ान भरी। वो अब इस तरह की उड़ान भरने वाली तीसरी राष्ट्रपति और दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में असम की 3 दिवसीय यात्रा पर गई राष्ट्रपति ने वायुसेना स्टेशन लौटने से पहले हिमालय के ऊपर ब्रह्मपुत्र और तेजपुर घाटी को कवर करते हुए लगभग 30 मिनट तक उड़ान भरी। गौरतलब है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिन के असम दौरे पर हैं। महामहिम 6 अप्रैल को असम पहुंची थी। पहले दिन उन्होंने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का उद्घाटन किया। इसके बाद 7 अप्रैल को राष्ट्रपति ने माउंट कंचनजंगा अभियान 2023 को हरी झंडी दिखाई थी। शुक्रवार को 2 दिवसीय गज महोत्सव का उद्घाटन किया और उसके बाद गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 75 साल पूरे होने पर आयोजित जश्न में भी वो शामिल हुई थी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 11,360 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने प्रदेश की केसीआर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ मुट्ठी भर लोग विकास कार्यों से बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें काम करने वाले लोगों से परेशानी हो रही है। इन्हें देश और समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद है। तेलंगाना को ऐसे लोगों से सतर्क रहना जरूरी है। हम दिन रात मेहनत करके इसी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग विकास के इन कार्यों से बहुत बौखलाए हुए हैं। ऐसे लोग जो परिवारवाद, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे, उन्हें ईमानदारी से काम करने वालों से परेशानी हो रही है। ऐसे लोगों को देश के हित से, समाज के भले से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने कुनबे को फलता फूलता देखना पसंद करते हैं। तेलंगाना को ऐसे लोगों से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन फेज 1 का उद्घाटन किया। इस टर्मिनल भवन को 1,260 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन के जुड़ने से हवाई अड्डे की यात्री सेवा क्षमता 23 मिलियन यानी कि हर साल MPPA से बढ़कर 30 MPPA हो जाएगी। बता दें कि नया टर्मिनल स्थानीय तमिल संस्कृति का एक आकर्षक प्रतिबिंब है, जिसमें कोलम, साड़ी, मंदिर और अन्य तत्व शामिल हैं, जो कि प्राकृतिक परिवेश को दर्शाता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शनिवार को जम्मू विश्वविद्यालय के ब्रिगेडियर जिंदर सिंह ऑडिटोरियम में डोगरी भाषा में भारत के संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किया। इस मौके पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी बौखलाहट में न्यायपालिका पर हमला कर रही है। ये पहली बार नहीं है। इमरजेंसी से पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेता न्यायपालिका पर इस तरह की बयानबाजी करते थे, मगर न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह से कांग्रेस पार्टी बोलेगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य चमकाने के लिए ही इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। अदानी मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग से संबंधित पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में कमेटी बनाई हुई है। अब राहुल गांधी के राजनीतिक भविष्य के लिए इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी जुडिशरी को थ्रेटन करने का जो सिलसिला है वो अभी सिर्फ नहीं हुआ, इमरजेंसी से पहले भी जब इस देश में इमरजेंसी लागू किया गया था 1975 में, उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जुडिशरी पे हमला किया गया था
और बाद में भी किया गया है, अभी और भी ज्यादा कर रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए जुडिशरी को अटैक कर रहे हैं। हम लोग तो संविधान मानने वाले लोग हैं और संविधान का धज्जियां उड़ाएंगे तो हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। ये सारा मुद्दा राहुल गांधी का अपना पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए ये मुद्दा बनाया जा रहा है। इसको उस रूप से हम देखते हैं। बाकी चीज तो देश में कानून व्यवस्था है, संविधान से चलता है देश, कानून से चलता है। ये एक आदमी का पॉलिटिकल कैरियर को चमकाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप के आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को समर्थन देने के ऐलान पर उनकी आलोचना को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। गौरव भाटिया ने किच्चा सुदीप के भाजपा को समर्थन देने को लेकर कहा कि अगर कोई कांग्रेस का समर्थन करता है तो ये लोकतंत्र के हित में है, लेकिन अगर कोई भाजपा का समर्थन करता है तो वो जांच एजेंसियों का डर है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भाजपा को चुनाव प्रचार के लिए बाहर से लोगों की जरूरत है, इसलिए मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वरा भास्कर जैसे लोग उनका समर्थन क्यों करते दिखे। Months back, I've been told that Mr. D.K. Shiv Kumar met Kicha Sudeep ji. They were trying to woo him. Shri Kicha Sudeep ji exercised his right. The grapes are sour now. अंगूर खट्टे हैं. During the Bharat Jodo Yatra, which was more of a Bharat Todo Yatra, you should tell the nation why I would not call her a star, but a person like Swara Bhaskar, who openly supported people who were working against the integrity of our country, was seen with Rahul Gandhi. इसी बीच अडानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर अपने विस्फोटक दावे के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि मूल्य वृद्धि और किसानों के मुद्दों जैसे भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष द्वारा रिपोर्ट को अनुचित महत्व देने के बजाय उठाना चाहिए। आजकल अंबानी अदानी के नाम लिए जा रहे हैं सरकार की आलोचना करने के लिए, लेकिन हमें देश में उनके योगदान के बारे में सोचने की भी जरूरत है। मुझे लगता है कि बेरोजगारी, मूल्य वृद्धि और किसानों के मुद्दे किसी अन्य मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण है और होने भी चाहिए। पवार ने कहा कि अदानी मामले की संयुक्त संसदीय समिति की जांच की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति अपने मामलों में अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष होगी। मैंने कोई खास बात की ऐसी नहीं है। मेरा इतना ही कहना है कि जेपीसी की दीवार हमारे सब अपोजिशन के साथियों ने की, ये बात सच है। हमारे पार्टी के भी प्रतिनिधि उस मीटिंग के थे, ये भी बात सच है। मगर हमें ऐसे लगता है कि जेपीसी का जो कॉम्पोजिशन होगा, ये कॉम्पोजिशन में समझो 21 सदस्य की जेपीसी हो तो इसमें 15 लोग रूलिंग पार्टी के रहेंगे और 5 या 6 लोग अपोजिशन के रहेंगे। तो जहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी की है, वहाँ देश के सामने सच्चाई क्या है, वो कहाँ तक आएगी, इस बारे में कोई भी आशंका पैदा कर सकता है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि इससे दूसरा एक अल्टरनेटिव सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वो खुद कमेटी अपॉइंट करना चाहते हैं, की उन्होंने, तो शायद इसकी क्रेडिबिलिटी वो ज़्यादा रहेगी। गोरखपुर में शनिवार को सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने करीब 300 लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को निर्देशित किया कि वो लोगों की समस्याओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता से ध्यान देकर निस्तारण कराएं, ताकि किसी को भी परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन के दौरान अलग अलग तरह की समस्याएं सुनते हुए उन्होंने सभी को आश्वस्त किया। सीएम ने कहा कि समस्या किसी भी तरह की हो, उसका निदान करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व कांग्रेस नेता और भारत के पहले गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के परपोते CR केशवन शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। केशवन ने केंद्रीय मंत्री VK सिंह, बीजेपी नेता
अनिल बलूनी और प्रेम शुक्ला की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजेपी में शामिल होने पर सीआर केशवन ने कहा कि उसी दिशा में काम करूंगा कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाए। मेरा यही योगदान रहेगा जो राम सेतु बनने में गिलहरी ने दिया था। देश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज फिर 6000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में शनिवार को कोविड-19 संक्रमण के 6155 नए मामले मिले, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 31,194 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के कुल मामले अब 4,47,00,000 के पार हो गए हैं। वहीं बीते दिन 11 मौतों के साथ मरने वालों की संख्या 5,30,954 हो गई है, जिसमें सुबह 8 बजे के अपडेट के तहत केरल के 2 लोग शामिल हैं। रामपुर जिले के स्वार क्षेत्र के कई गांवों में आतंक का पर्याय बना तेंदुआ शुक्रवार की सुबह पिंजरे में कैद कर लिया गया। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर तेंदुए को अपने साथ ले गई है। इस बीच तेंदुए के जाने के बाद क्षेत्रीय जनता ने राहत की सांस ली है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की खबरें भी बाकी है, इसलिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।